Dynamics next topic is work. So work is defined as the mode of transfer of energy when system and surroundings differ in pressure till their pressure become equal. इसका मतलब क्या है कि अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में प्रेशर में डिफरेंस है तो वर्क कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों का प्रेशर इक्वल ना हो जाए. ठीक है. सो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा W=F/d(x). तो आप फिज़िक्स में भी पढ़ते हैं कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ऐसे ही इसमें भी है कि मान लो कि आपका जो एक सिस्टम है, ये एक पिस्टन है. जैसे सपोज़ कि ये एक आपका पिस्टन है, ठीक है, और इसमें यहाँ तक जो है गैस फिल्ड है. ये V1 हो गया आपका, ये गैस आपकी फिल्ड है यहाँ पर. ठीक. अब यहाँ से अब ये जो पिस्टन है, आप अगर इस पर एक्सटर्नल प्रेशर लगाओ P एक्सटर्नल, तो ये अंदर की साइड और कंप्रेस होगी. ठीक है. तो आपका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ठीक. लेकिन अगर मान लो कि ये गैस बाहर की साइड प्रेशर लगाए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा. ठीक है ना. तो अगर आपकी गैस एक्सपेंड हो रही है, यानी कि बाहर की साइड प्रेशर लगा रही है, तो ये गैस एक्सपेंड होगी तो क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूम यानी कि फाइनल वॉल्यूम यहाँ पर आएगा V2. ठीक है. तो हम क्या कहेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम. वर्क डन बाय द सिस्टम. और जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो वर्क आपका नेगेटिव चला जाता है. इसके ऑपोजिट अगर आप कहें कि मान लो पिस्टन में गैस फिल्ड है, ठीक है, ये फिल्ड है गैस, और आपने बाहर से इस पर P एक्सटर्नल ये लगा दिया, प्रेशर आप लगा रहे हो, तो V1 आपका ये है, और जब आप इसे कंप्रेस करोगे तो V2 फाइनल, मान लो यहाँ तक कंप्रेस कर दिया आपने, तो ये हो गया आपका V2. तो ये क्या हुआ, वर्क डन ऑन द सिस्टम. ऐसे में गैस क्या हो रही, कंप्रेस हो रही है. वर्क डन ऑन द सिस्टम में जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव होता है. ठीक. तो ये आपको साइन कन्वेंशन यहाँ पर दिए गए हैं ना. अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम से इसको रिलेट करें तो W=P एक्सटर्नल डेल V आता है. डेल V का मतलब है जो आपका फाइनल वॉल्यूम है और इनिशियल वॉल्यूम. ठीक. तो P एक्सटर्नल इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल. सो फाइनली द फॉर्मूला विल बी W=-P एक्सटर्नल इंटू डेल V. ओके. नाउ दीज कंडीशंस, ये अगर आपका P एक्सटर्नल लेसर देन दी P, यानी P मतलब जो गैस ने लगाया है, अगर गैस के प्रेशर से कम है तो गैस क्या हो जाएगी, एक्सपेंड होगी. और जब गैस एक्सपेंड होगी तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव. सेकेंड कंडीशन, इफ़ P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन दी गैस प्रेशर, तो क्या होगा, गैस आपकी कंप्रेस्ड हो जाएगी. ओके. गैस क्या होगी, कंप्रेस्ड होगी. एंड द फाइनल इज़ कि अगर आपकी PV=RT है, यानी आइडियल गैस बिहेवियर शो कर रही है, तो PV=RT होगा. और इन केस इस केस में वर्क डन क्या होगा आपका, -R डेल T के इक्वल. नाउ हीट एनर्जी. सो हीट एनर्जी इज डिनोटेड बाय द Q एंड इट इज़ द टेम्परेचर ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉटर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी. ये तो आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं. ठीक. नेक्स्ट है आपका इंटरनल एनर्जी. सो इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय U. The energy of the system can be changed by the transfer of heat from surroundings to the system और vice versa. मतलब कोई भी अगर हीट एनर्जी चाहे सिस्टम से सराउंडिंग में जाए या सराउंडिंग से सिस्टम में जाए, ठीक है, तो जो भी ये चेंज हो रहा है उसे आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहेंगे. ये जो आपका ट्राइंगल का साइन है, ये ट्राइंगल का साइन आपको दिखाता है चेंज. ठीक है. और U क्या है, इंटरनल एनर्जी. सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल. U है ये, ठीक है, U है ना कि V, U इनिशियल. और यू कैन राइट इट U2 माइनस U1. यहाँ पर U2 है आपका फाइनल इंटरनल एनर्जी एंड U1 क्या आ जाएगा आपका, इनिशियल. तो डेल U किसके इक्वल होता है, डेल U इज ऑल्सो इक्वल टू द Q, यानी कि हीट एनर्जी के भी इक्वल होता है. अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की. तो साइन कन्वेंशन में अभी देखिए, हीट अगर एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, सो इट विल बी पॉजिटिव. इफ़ गिवन आउट, अगर हीट बाहर निकल रही है सिस्टम के, तो क्या हो जाएगा, Q विल बी नेगेटिव. यानी फिर अगर आपका वर्क डन बाय द सिस्टम है तो W नेगेटिव हो जाएगा. अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है, यानी कि आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो, तो पॉजिटिव हो जाएगा.
नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज़ हो रही है। अगर एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है सिस्टम की तो डेल यू पॉजिटिव होगी, और अगर डिक्रीज़ हो रही है तो डेल यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो V2 अगर आपका ग्रेटर देन दी V1 है तो दैट मीन्स कि गैस एक्सपेंड हो रही है और आपका वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन बाय द गैस हो रहा है ना। फिर नेक्स्ट है कि अगर आपका V2 लेसर है V1 के कंपेयर में तो गैस कंप्रेस हो रही है, यानी आपने बाहर से प्रेशर लगाया है तो गैस कंप्रेस हो रही है, इसका मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम।